एक सेकंड के लिए रुको और सोच के देखो कितनी बार तुमने संडे रात को डिसाइड किया कि कल से सब कुछ बदल दूंगा। कल से अर्ली उठूंगा, हेल्दी खाना खाऊंगा, फोन कम यूज करूंगा और अपनी लाइफ सीरियस लेने लगूंगा। और फिर मंडे आया, अलार्म बजा और तुमने स्नूज मार दिया। फिर ट्यूसडे आया, वही स्टोरी। फिर वेंसडे, फिर थर्सडे और फिर पता भी नहीं चला और संडे आ गया। फिर वही संडे रात का प्रॉमिस, फिर वही साइकिल। ये सिर्फ तुम्हारी कहानी नहीं है, ये ऑलमोस्ट हर उस इंसान की कहानी है जो अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहता है, लेकिन एक चीज की कमी की वजह से वहां पहुंच नहीं पाता। और वो चीज है सेल्फ डिसिप्लिन। आज से हम एक नई जर्नी शुरू करने वाले हैं। एक जर्नी 90 दिन की है और इन 90 दिनों में तुम्हें वो सब कुछ सिखाऊंगा जो दुनिया के सबसे पावरफुल सेल्फ डिसिप्लिन के आइडियाज ने मिलकर सिखाया है। वेलकम टू बुक जर्नी इनसाइडर और वेलकम टू 90 दिन की सेल्फ डिसिप्लिन की जर्नी पर। इस ऑडियो बुक को हम 3 फेज में समझेंगे। चलो शुरू करते हैं। फेज 1, डेज 1 to 30, बिल्डिंग द फाउंडेशन। शुरू करते हैं पहले फेज से। अब सोचो, कोई भी बिल्डिंग बनाने से पहले क्या होता है? नींव डाली जाती है, फाउंडेशन बनाया जाता है। अगर वो नींव कमजोर हो तो कितना भी सुंदर घर बनाओ, वो टूट जाएगा। सेल्फ डिसिप्लिन के साथ भी एग्जैक्टली यही होता है। बहुत सारे लोग सीधा टॉप पर पहुंचना चाहते हैं बिना नींव बनाए, और इसलिए वो बार बार गिरते हैं। तो पहले 30 दिन का काम सिर्फ एक है, नींव बनाना, सॉलिड और स्ट्रॉन्ग। लेसन 1, आइडेंटिटी बदलो, हैबिट्स खुद बदल जाएंगी। जब भी हम कुछ बदलना चाहते हैं, हम क्या करते हैं? हम आउटकम्स के बारे में सोचते हैं। हम कहते हैं, मैं वेट लॉस करना चाहता हूं, मैं अमीर बनना चाहता हूं, मैं सक्सेसफुल होना चाहता हूं। लेकिन यहां एक चीज समझना जरूरी है, सिर्फ आउटकम चेंज करने से कुछ नहीं होता। असली बदलाव तब होता है जब तुम ये सोचना शुरू करते हो कि मैं कौन हूं। एक एग्जाम्पल से समझाते हैं। एक बंदा है रोहन। रोहन रोज सुबह उठ के जिम नहीं जाता। कोई उससे कहे, यार चल जिम चलते हैं। रोहन कहता है, नहीं यार, मैं जिम वाले टाइप का नहीं हूं। रोहन ने पहले ही डिसाइड कर लिया है कि वो कौन है। उसने खुद को एक ऐसी आइडेंटिटी दे दी है जिसमें जिम की जगह ही नहीं है, तो वो जाएगा ही नहीं। अब सोचो, अगर रोहन रोज सुबह उठ के सिर्फ 5 मिनट भी कोई फिजिकल एक्टिविटी करे, 1 हफ्ते बाद, 1 महीने बाद रोहन धीरे धीरे खुद से कहने लगता है, यार मैं फिजिकली एक्टिव रहने वाला इंसान हूं। ये आइडेंटिटी शिफ्ट है। और जब आइडेंटिटी शिफ्ट होती है तो एक्शंस ऑटोमेटिकली फॉलो करते हैं, क्योंकि हम वही करते हैं जो हमारे हिसाब से हम हैं। तो पहले 30 दिनों का पहला काम यह है, अपने आप से एक सवाल पूछो, जो इंसान मैं बनना चाहता हूं, वो इंसान कैसे सोचता है, कैसे काम करता है और कैसे अपना टाइम स्पेंड करता है। और आज से वो इंसान बनना शुरू करो। एक छोटा कदम हर रोज। आइडेंटिटी पहले, रिजल्ट्स बाद में। लेसन 2, एनवायरनमेंट डिजाइन की शक्ति। बिल्कुल सही सुना तुमने अभी तक। अब दूसरे लेसन पर आते हैं। एक बहुत कॉमन गलती जो लोग करते हैं वो ये है कि वो अपनी विल पावर पर बहुत ज्यादा डिपेंड करते हैं। वो सोचते हैं, आज से मैं स्ट्रांग रहूंगा, मैं फोन नहीं यूज करूंगा, मैं जंक फूड नहीं खाऊंगा, मैं फोकस्ड रहूंगा। लेकिन सुनो एक बात, विल पावर एक बैटरी की तरह है। सुबह फुली चार्ज होती है और दिन के साथ साथ डिस्चार्ज होती जाती है। रात तक तुम्हारे पास ऑलमोस्ट कोई विल पावर बची ही नहीं होती। इसलिए जो बुरा काम तुम रात को करते हो, जैसे ज्यादा फोन यूज करना, लेट तक जागना या जंक फूड खाना, वो इसलिए नहीं होता कि तुम कमजोर हो, वो इसलिए होता है कि तुम्हारी बैटरी खत्म हो चुकी होती है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है कि अपना एनवायरनमेंट ऐसे डिजाइन करो कि तुम्हें विल पावर की जरूरत ही ना पड़े। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। प्रिया है एक लड़की जो अपना फोन ज्यादा यूज करती है।
वो रात को घंटों घंटों इंस्टाग्राम स्क्रॉल करती है। वो बहुत बार डिसाइड कर चुकी है कि नहीं करूंगी, लेकिन कर ही लेती है। अब अगर प्रिया अपना फोन, चार्जर बेडरूम में रख दे तो रात को फोन हाथ में ही रहेगा और इंस्टाग्राम चलेगा ही। लेकिन अगर वो एक दिन डिसाइड करे कि फोन को बेडरूम के बाहर ही चार्ज करूंगी, तो वो बहुत नेचुरली फोन से दूर रहेगी। उसने विल पावर नहीं यूज की, उसने एनवायरनमेंट चेंज कर दिया। पहले 30 दिनों में यही करो। अपनी लाइफ के सराउंडिंग्स देखो। कौन सी चीजें तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करती हैं? कौन सी चीजें तुम्हारा टाइम वेस्ट करती हैं? कौन सी चीजें तुम्हें बुरी हैबिट्स की तरफ खींचती हैं? और फिर उन चीजों को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से थोड़ा दूर करो। सिर्फ एनवायरनमेंट डिजाइन करो। विल पावर का काम एनवायरनमेंट खुद कर देगा। लेसन 3, स्मॉल विंस का मैजिक। अभी तक हमने आइडेंटिटी और एनवायरनमेंट के बारे में बात की। अब तीसरे लेसन पर आते हैं जो इन्हें दोनों को एक साथ कनेक्ट करता है, और वो है स्मॉल विंस की मैजिक। एक बड़ी चीज करना मुश्किल होता है, लेकिन एक छोटी चीज करना वो इजी होता है। और जब तुम रोज एक छोटी चीज करते हो तो वो चीज तुम्हारी आइडेंटिटी का हिस्सा बन जाती है। और जब वो आइडेंटिटी स्ट्रांग हो जाती है तो तुम बड़ी चीजें करने के लिए खुद से तैयार हो जाते हो। एक एग्जाम्पल लो। राजन डिसाइड करता है कि मैं रोज ना 1 घंटा वर्कआउट करूंगा। पहले 3 दिन जाता है। चौथे दिन बॉडी पेन करते हैं और वो नहीं जाता। 5वां दिन कुछ काम आ गया। छठे दिन मोटिवेशन नहीं। 7वें दिन में शेड्यूल टूट जाता है और राजन वापस पहले वाली जगह पर आ जाता है। अब सोचो, अगर राजन ने यह डिसाइड किया होता कि मैं सिर्फ आज जिम जाके 2 मिनट रह के आ जाऊंगा, बस सिर्फ 2 मिनट। कोई भी 2 मिनट निकल सकता है। और जब राजन जिम पहुंच जाता है, ज्यादातर वो 5 मिनट, फिर 10 मिनट, फिर 20 मिनट करता ही है, क्योंकि स्टार्टिंग करना ही सबसे बड़ा हर्डल था। और वो छोटे से कमिटमेंट ने उसे शुरू करवा दिया। इससे कहते हैं 2 मिनट रूल। किसी भी हैबिट को इतना छोटा करो कि करने के लिए कोई एक्सक्यूज ही ना बचे। पहले 30 दिनों में यही करना है। अपनी हैबिट्स को इतना छोटा करो कि तुम कभी ना कहो कि टाइम नहीं था। रोज लिखो 1 पैराग्राफ, रोज पढ़ो 1 पेज, रोज एक्सरसाइज करो 20 मिनट्स। छोटे से शुरू करो, बड़े बनो। अब यहां से लाइफ बदलनी शुरू होती है। पहले 30 दिन खत्म, नींव बन गई। अब आते हैं दूसरे फेज पर। फेज 2, डेज 31 to 60। ब्रेकिंग ओल्ड पैटर्न्स। कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम पहले 30 दिन पार कर चुके हो। अब तुम थोड़ा सा फील कर रहे हो कि हां, मैं ये कर सकता हूं। लेकिन यहां से एक नया चैलेंज शुरू होता है। अब वो पुरानी दुनिया तुम्हें वापस खींचने की कोशिश करेगी। वो पुरानी हैबिट्स, वो पुरानी सोच, वो पुरानी जिंदगी। ये फेज उसी के बारे में है। दूसरे 30 दिन का काम है पुराने पैटर्न्स को तोड़ना। लेसन 4, डिस्कंफर्ट से दोस्ती करो। ये वाला पॉइंट गेम चेंजर है। ध्यान से सुनो। डिस्कंफर्ट यानी वो तकलीफ वाली फीलिंग जो तब आती है जब कुछ मुश्किल करना पड़ता है। ये फीलिंग ही असल में तुम्हारी ग्रोथ का सिग्नल है। जब भी तुम्हें कुछ करने में डिस्कंफर्ट फील हो, मतलब वहां कुछ वैल्यूएबल है, मतलब वो काम तुम्हारे कंफर्ट जोन से बाहर है। और जो चीज कंफर्ट जोन से बाहर है वही तुम्हें ग्रो कराती है। एक बंदा था जो नेवी का सबसे टफ ट्रेनिंग प्रोग्राम कंप्लीट करना चाहता है। लोग उसे बोल रहे थे, तुम नहीं कर सकते, तुम्हारा बॉडी इतना स्ट्रांग नहीं है। लेकिन उसने एक चीज सीखी थी, जब बॉडी कहती है रुको, तब भी तुम्हारे अंदर 30% एनर्जी बची होती है। ये 30% वो जगह है जहां असली स्ट्रेंथ रहती है। और उस स्ट्रेंथ को एक्सेस करने का एक ही तरीका है, डिस्कंफर्ट से भागना मत। रोज सुबह कोल्ड शावर लेते हो। पहले 5 सेकंड बहुत मुश्किल लगते हैं,
लेकिन जो बंदा रोज इन 5 सेकंड्स को हैंडल करता है, वो खुद को ये प्रूव करता है कि मैं मुश्किल चीजें कर सकता हूं। और ये प्रूफ, रोज रोज का ये छोटा सा प्रूफ, एक ऐसी मेंटल स्ट्रेंथ बिल्ड करता है जो बाद में बड़ी लाइफ चैलेंजेस में काम आता है। दूसरे 30 दिनों में एक काम करो। रोज एक ऐसी चीज करो जो थोड़ी अनकंफर्टेबल हो। कुछ नया सीखने की कोशिश, किसी से बात करना जो अक्सर अवॉइड करते थे, कोई डिसीजन लेना जो मुश्किल था। डिस्कंफर्ट से भागो मत, उससे गले लगाओ। वही तुम्हारा असली टीचर है। लेसन 5, द पावर ऑफ मॉर्निंग रूटीन। एक सक्सेसफुल इंसान का दिन कैसे शुरू होता है और एक एवरेज इंसान का दिन कैसे शुरू होता है। एवरेज इंसान का दिन शुरू होता है अलार्म की आवाज से, स्नूज से, फिर घबरा के फोन उठा के न्यूज या सोशल मीडिया देखने से। दिन शुरू होते ही उनका माइंड रिएक्टिव मोड में आ जाता है। सक्सेसफुल इंसान का दिन शुरू होता है एक डिसाइडेड टाइम पर, एक रूटीन के साथ, जो उन्हें मेंटली और फिजिकली तैयार करता है उनके दिन के लिए। एक शुरुआती रूटीन की पावर यह है कि वो तुम्हारे दिन का टोन सेट करती है। सुबह के पहले घंटे वो सिर्फ तुम्हारे होते हैं। कोई नोटिफिकेशन नहीं, कोई डिमांड नहीं, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं। और अगर तुम उन पहले घंटे को अपने आप पर इन्वेस्ट करते हो, अपनी ग्रोथ में, अपनी लर्निंग में, अपनी बॉडी में, तो दिन भर तुम्हारा माइंडसेट अलग ही रहता है। एक सिंपल मॉर्निंग रूटीन सोचो। पहले सुबह उठो अपने डिसाइडेड टाइम पर, फिर थोड़ा पानी पियो, अपना बॉडी हाइड्रेट करो, फिर कुछ भी फिजिकल करो, 5 मिनट भी चलेगा, 20 मिनट भी चलेगा। फिर कुछ पढ़ो या सुनो जो तुम्हारी ग्रोथ में हेल्प करे। बस इतना ही। ये पूरी रूटीन 30 से 40 मिनट की है, लेकिन ये 40 मिनट तुम्हारा पूरा दिन बदल सकती है। दूसरे 30 दिनों में यही प्रैक्टिस करो। अपनी एक मॉर्निंग रूटीन डिजाइन करो जो तुम्हारे लिए रियलिस्टिक हो, जो तुम्हारे गोल से कनेक्टेड हो और जो तुम्हारा दिन एक पॉजिटिव नोट पर शुरू करे। सुबह का वक्त सबसे कीमत वाला है, उसे वाइजली यूज करो। लेसन 6, द नो एक्सक्यूज माइंडसेट। ये सुनो ध्यान से। ये लेसन थोड़ा टफ है, लेकिन यही वो लेसन है जो फेज 2 को कंप्लीट कराता है। हम इंसान बहुत अच्छे होते हैं एक काम में, और वो है एक्सक्यूजेस बनाना। मैं बिजी था, मेरा मूड नहीं था, मुझे नींद आ रही थी, कल से करता हूं, आज कुछ और काम था। हाँ, ये सब रियल चीजें हैं। लाइफ में बिजी होना रियल है, थकान रियल है, लेकिन यहां एक चीज समझना जरूरी है। जो लाइफ बदलना चाहते हैं वो भी बिजी होते हैं, वो भी थकते हैं, उनके के भी बुरे दिन आते हैं। फिर फर्क क्या है? फर्क यह है कि वो एक्सक्यूज नहीं देते अपने आप को। अगर कल तुम्हारे घर का कोई मेंबर हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता, तो क्या तुम बिजी होते? नहीं, तुम सब छोड़ के भाग के हॉस्पिटल पहुंच जाते, क्योंकि वो तुम्हारे लिए अर्जेंट और इंपॉर्टेंट था। तुम खुद के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए वही अर्जेंसी क्यों नहीं फील करते? नो एक्सक्यूज माइंडसेट का मतलब ये नहीं कि तुम मशीन बन जाओ। मतलब ये है कि जब तुम खुद से कोई कमिटमेंट करो तो उससे निभाओ। बारिश हो या धूप, मूड हो या न हो, एनर्जी हो या न हो, कंसिस्टेंसी सिर्फ तब नहीं जब अच्छा फील हो, बल्कि तब भी जब फील ना हो, वही डिसिप्लिन है। दूसरे 30 दिनों में एक जर्नल रख लो। रोज नोट करो कि तूने अपने गोल्स के लिए आज क्या किया, और अगर कुछ नहीं किया तो लिखो क्यों। और फिर खुद से ऑनेस्ट रहो। क्या वो रीजन जेन्युइनली वैलिड था या सिर्फ एक एक्सक्यूज था? ये सेल्फ ऑनेस्टी ही तुम्हारा सबसे बड़ा वेपन है। पूरा दूसरा फेज यहां कंप्लीट होता है। तुमने डिस्कंफर्ट से दोस्ती कर ली, तुमने अपनी मॉर्निंग्स ओन करनी शुरू कर दी, और तुमने नो एक्सक्यूज माइंडसेट एडॉप्ट करना शुरू कर दिया। अब आते हैं लास्ट फेज पर, सबसे पावरफुल फेज पर। फेज 3, डे 61 to 90, बिकमिंग अनस्टॉपेबल। तुम यहां तक आ गए, 60 दिनों से ज्यादा का सफर तय कर चुके हो, लेकिन अभी जो आएगा वो सबसे ज्यादा ट्रांसफॉर्मेटिव है।
अंतिम 30 दिन का काम है उन सब चीजों को एक साथ लाना और एक ऐसा वर्जन बनाना जो रुक ना सके। एक ऐसा वर्जन बनो जो कोई भी ऑब्स्टिकल देखे तो पीछे ना हटे। ये फेज है बिकमिंग अनस्टॉपेबल। लेसन 7, द कंपाउंड इफेक्ट। छोटी चीजें बड़े रिजल्ट्स। एक सवाल पूछो खुद से, अगर रोज तुम 1% बेटर बन जाओ तो 1 साल में कितने % बेटर होगे? अंत के हिसाब से 1% डेली इंप्रूवमेंट 365 दिनों में तुम्हें 37 टाइम्स बेटर बना देता है, सिर्फ 1% रोज। ये कॉन्सेप्ट सुनने में सिंपल लगता है, लेकिन इसकी पावर समझना जरूरी है। जब तुम रोज एक छोटा सा कदम उठाते हो, वो दिन हमारे हिसाब से कुछ खास नहीं दिखता, लेकिन वो छोटा कदम, रोज का छोटा कदम, वीक्स में, मंथ्स में एक बहुत बड़ा कंपाउंड इफेक्ट क्रिएट करता है। एक एग्जाम्पल लो। 2 लोग हैं। पहला अर्जुन। अर्जुन रोज एक पेज पढ़ता है, एक पेज, सिर्फ एक पेज। दूसरा सुरेश। सुरेश कहता है एक पेज से क्या होगा, मैं तो कोर्स करके अच्छा इन्वेस्टर बन जाऊंगा। सुरेश कोर्स में पैसा लगाता है, 3 दिन बाद भूल जाता है। अर्जुन रोज एक पेज पढ़ता रहता है। 1 साल में अर्जुन ने 365 पेजेस पढ़ लिए। 365 पेजेस मतलब रफली 2 से 3 बुक्स। 2-3 सालों में अर्जुन की नॉलेज, थिंकिंग और फाइनेंशियल डिसीजंस बदल जाती हैं, सिर्फ एक पेज रोज की वजह से। सुरेश अभी भी सोच रहा होता है कि कोई शॉर्टकट मिलेगा। कंपाउंड इफेक्ट का एक रूल है, जो काम तुम्हारे लिए आज कोई फर्क नहीं डालता, वो कल भी फर्क नहीं डालता, लेकिन 1 साल बाद वो जरूर फर्क डालता है, और 10 साल बाद वो काफी बड़ा फर्क होता है। तो रोज छोटा सही, लेकिन कंसिस्टेंट करो। तीसरे 30 दिनों में अपने एक सबसे इंपॉर्टेंट गोल को आइडेंटिफाई करो और उस पर रोज एक छोटा एक्शन लो। लेसन 8, फोकस ऑन सिस्टम्स, नॉट जस्ट गोल्स। तुमने कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग अपना गोल अचीव करने के बाद भी खुश नहीं होते? जिम से एक बार टारगेट वेट अचीव कर लिया और फिर वापस वही हो गए। एक बार एग्जाम में टॉप किया, फिर अगली बार एवरेज। एक बार कुछ अच्छा अचीव किया, लेकिन मेंटेन नहीं कर पाए। इसका रीजन ये है कि सिर्फ गोल्स पर फोकस करना काफी नहीं है, तुम्हें एक सिस्टम बनाना है। गोल कहता है मैं 10 किलो वेट लूज करना चाहता हूं। सिस्टम कहता है मैं रोज सुबह 40 मिनट वॉक करूंगा, रात का खाना हल्का रहूंगा और हफ्ते में एक बार अपनी प्रोग्रेस देखूंगा। देखो फर्क, गोल एक एंड पॉइंट है, सिस्टम एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। और सेल्फ डिसिप्लिन का असली मतलब है एक सिस्टम फॉलो करना, चाहे रिजल्ट अभी ना दिख रहा हो। एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझाते हैं। एक क्रिकेटर का गोल होता है वर्ल्ड कप जीतना, लेकिन वो रोज इनिंग्स नहीं खेलने जाता गोल के लिए। वो रोज नेट्स पे प्रैक्टिस करता है, बॉडी को फिट रखता है, फील्ड में कंसंट्रेशन का काम करता है। वो एक सिस्टम फॉलो करता है, और वो सिस्टम कंसिस्टेंटली फॉलो किया हुआ एक दिन वर्ल्ड कप तक पहुंचाता है। तो अपना सिस्टम क्या है? तीसरे 30 दिनों में अपने गोल्स के लिए एक क्लियर सिस्टम डिजाइन करो। रोज क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, और फिर उस सिस्टम को फॉलो करो। गोल्स तुम्हारा डायरेक्शन देंगे, लेकिन सिस्टम तुम्हें वहां पहुंचाएगा। लेसन 9, लर्न टू प्रोटेक्ट योर एनर्जी। बिल्कुल सही सुना तुमने। अब आखिरी सबसे अंडररेटेड लेसन पर आते हैं, और वो है अपनी एनर्जी प्रोटेक्ट करना। तुम एक रिचार्जेबल डिवाइस हो। अगर तुम बार बार डिस्चार्ज होते रहो और कभी प्रॉपर्ली रिचार्ज नहीं करते, तो एक दिन तुम कंप्लीटली शट डाउन हो जाओगे। फिजिकल एनर्जी, मेंटल एनर्जी, इमोशनल एनर्जी सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। और अगर तुम अपनी एनर्जी का ध्यान नहीं रखोगे, तो कोई भी सिस्टम, कोई भी रूटीन, कोई भी मॉर्निंग रूटीन काम नहीं करेगा। एनर्जी प्रोटेक्ट करने का मतलब है कुछ चीजें क्लियरली समझना। पहली बात, नींद। नींद एक लग्जरी नहीं है, ये एक नेसेसिटी है। 6 से 8 घंटे की क्वालिटी नींद लेना एक डिसिप्लिन का काम है,
कमजोरी की निशानी नहीं। जो लोग खुद को प्राउड फील करते हैं कि मैं सिर्फ 3-4 घंटे सोता हूं, वो अपनी प्रोडक्टिविटी को एक्चुअली नुकसान पहुंचा रहे होते हैं, बिना जाने। दूसरी बात, जो लोग तुम्हारी एनर्जी ड्रेन करते हैं, उनसे थोड़ी दूरी रखना सीखो। ये सेल्फिश नहीं है, ये जरूरी है। कुछ लोग होते हैं जो हर बात में नेगेटिव होते हैं, जो हर काम में प्रॉब्लम देखते हैं, जो तुम्हारे सपनों को छोटी सी चीज की तरह ट्रीट करते हैं। इन लोगों के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करना तुम्हारी डिसिप्लिन को स्लोली इरोड कर देता है। तीसरी बात, अपने दिमाग को भी रेस्ट दो। मेडिटेशन हो या कोई भी क्वाइट एक्टिविटी, कुछ वक्त रोज ऐसे बिताओ जब तुम्हारा दिमाग बिना किसी इनपुट के सिंपली रेस्ट करे। आज के जमाने में हम बार बार इंफॉर्मेशन कंज्यूम करते रहते हैं। कुछ वक्त सिर्फ खाली रहो, वो एम्प्टीनेस बहुत वैल्यूबल है। तीसरे 30 दिनों में अपनी एनर्जी के 3 पिलर्स पर ध्यान दो: नींद, लोग और दिमागी रेस्ट। जब तुम्हारी एनर्जी स्ट्रांग होगी, तुम्हारी डिसिप्लिन खुद स्ट्रांग हो जाएगी। तीनों फेजेस पूरे हो गए। 30 दिन नींव बनाने में, 30 दिन पुराने पैटर्न्स तोड़ने में, और 30 दिन अपने आप को अनस्टॉपेबल बनाना में। 90 दिन की ये पूरी जर्नी, ये एक ऐसा सफर है जो सिर्फ एक बार नहीं, बल्कि बार बार किया जाता है। हर बार और डीप, हर बार और स्ट्रांग। अगर ये वीडियो तुम्हारे दिल को टच किया हो, तो इससे अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करो जो अपनी लाइफ बदलना चाहते हैं। और वीडियो को लाइक करो, बुक जर्नी इनसाइडर को सब्सक्राइब करो, ताकि आने वाली पावरफुल ऑडियो बुक समरीज मिस ना करो। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक खुद पर काम करते रहो।